नमस्ते दोस्तों, मैं किशोर पंचाल एस्ट्रोलॉजी यूज़फुल इस चैनल में आपका स्वागत करता हूं। वर्तमान समय में लोगों को बहुत ही परेशानी हो गई है क्योंकि हर आदमी चाहता है सफलता प्राप्त करना, और सफलता प्राप्त करने के लिए वो अपने अपने क्षेत्र में सब लोग दौड़ रहे हैं। चाहे वो सर्विस का सेक्टर हो, बिजनेस का सेक्टर हो, कोई भी प्रकार का सेक्टर हो, एजुकेशन का सेक्टर हो, क्रिकेट हो, फिल्म लाइन हो, या बिजनेस में कोई भी क्षेत्र हो, तो इस प्रकार से लोग इतने दौड़ रहे हैं कि सफलता को कैसे भी प्राप्त करना चाहते हैं वो लोग। और सफलता सबको नहीं मिलती है, हम जानते हैं। सफलता के दौड़ में दौड़ते दौड़ते तो मैंने देखा है बहुत कुछ लोगों का तो देहांत भी हो जाता है, मतलब हार्ट अटैक आ जाता है, और कुछ लोगों को सुसाइड भी करना पड़ता है क्योंकि कभी कभी बिजनेस के अंदर इतना सारा कर्ज बढ़ जाता है और निष्फलता मिलती है कि वो अपना मुंह दिखाने के लिए लायक नहीं रहते हैं समाज में, सोसाइटी में, या अपने कर्जदारों से, और इसलिए वो लोग अपना जीवन का अंत ला देते हैं। देखिए, ये बहुत दर्दनाक स्थिति है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि थोड़ा बहुत जो मैं जानता हूँ आप लोग वो बताऊँ। जो लोग इस विद्या एस्ट्रोलॉजी में मानते हैं उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर जो लोग इस विद्या को मानते ही नहीं हैं उनके लिए थोड़ा गाइडेंस ज़रूरी है कि क्यों इस विद्या को मानना चाहिए। मैं कोई एस्ट्रोलॉजी का प्रचारक नहीं हूँ, प्रवक्ता नहीं हूँ, या एडवर्टाइज़र नहीं हूँ। देखिए, जन्म कुंडली में जो हमारे ग्रह रहते हैं उसका असर हमारे जीवन में 101% होता है। ऐसा मैंने 40 साल के मेरे ज्योतिष शास्त्र के अनुभव में जाना है। इसीलिए कुंडली के अंदर अगर ग्रह फेवरेबल है और उस ग्रह के साथ हमारा तालमेल है और हम उस ग्रह के हिसाब से कुछ काम करते हैं तो हमें सफलता ज़रूर मिलता है। मगर कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जन्म कुंडली में लिखा है कि आप गोल्ड के बिज़नेस में जाइए और आप ऑयल के बिज़नेस में जाएंगे तो भी प्रॉब्लम होता है। जन्म कुंडली में लिखा है कि आप सर्विस करो तो आपको सक्सेस मिलेगा, और अगर आप सर्विस के बदले कोई बिज़नेस चालू कर देंगे तो भी प्रॉब्लम होगा। जन्म कुंडली में लिखा है विदेश जाके काम करने से सफलता मिलेगी और आप टॉप के मतलब अर्नर रहेंगे, आपका जीवन का हर सपना पूरा होगा। मगर कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं, हमें विदेश नहीं जाना है। कभी कभी उसके फैमिली वाले ही बोल देते हैं कि नहीं, विदेश मत जाओ, जो करना है वो इंडिया में करो, हमारे घर के बाजू में दुकान है उसमें जाके बिजनेस करो। तो फिर इस प्रकार की भिन्न भिन्न सलाहें, भिन्न भिन्न के विचार हमारे जीवन पर असर करते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। सफलता प्राप्त करने के बहुत सारे कारण हैं, ऐसा नहीं है। निष्फलता का एक ही कारण है, बैड लक। जो आदमी का बैड लक चल रहा है ना वो निष्फल जाता है, और जो सब जिसका जिसका लक अच्छा है और वर्क भी अच्छा है और लक भी अच्छा है, मतलब पुरुषार्थ भी करे और प्रारब्ध भी अच्छा है या नसीब अच्छा है, तो उसको सफलता मिलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। इसलिए नसीब कैसा है ये अगर जानना है तो उसके लिए हमारे पास दो चार चीज़ ही है। हमारे वेदों के हिसाब से बोलो या हमारे जो धर्म के हिसाब से बोलो या शास्त्र के हिसाब से, कि जैसे ज्योतिष शास्त्र देखो, न्यूमरोलॉजी देखो, वास्तुशास्त्र देखो, घर के सदस्यों की कुंडली देखो, उसमें हमें जानने को मिल जाता है कि हमारा क्या प्रॉब्लम है। अच्छा, कुछ लोगों को तो मैंने देखा है कि देव दोष भी रहता है, क्योंकि हम लोग सब भगवान से कनेक्टेड है। हमारे हर 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 इंसान का कोई ना कोई भगवान से कनेक्शन है ही। कोई ब्रह्मा को मानता है, कोई विष्णु को मानता है, कोई शंकर को मानता है, कोई अम्बा माता को मानता है, किसी की कुलदेवी खोड़ियार माता है, किसी की कुलदेवी उमिया माता है, किसी की चामुंडा है, किसी की माँ काली है। देखिए, हमारा देश है ना विविध धर्म का देश है, और विविध धर्म का देश होने की वजह से सबके विचार भी विविध है। विविधता हमारा पहली पहचान है, पूरी दुनिया में हमारी पहचान है विविधता। इसीलिए मेरा कहने का मतलब ये है कि जो चीज़ हमें फ़ायदा कर रही हो उस विद्या में हमें सहारा लेकर हम अगर कोई काम करते हैं तो हमें ज़्यादा सफलता मिलता है, और हमें फिर कोई दूसरा प्रॉब्लम नहीं होता है, जैसे कि आत्महत्या करना, सुसाइड करना, या कोई कर्जे में डूब के कहीं घर से भाग जाना, एक्सेप्ट सो मेनी थिंग्स। तो इस विद्या का सपोर्ट जिसको चाहिए, इस विद्या का जिसको मार्गदर्शन चाहिए,
उसको कोई अनुभवी ज्योतिष को कम से कम 25 साल पुराना एस्ट्रोलॉजर होगा ना, उसकी ही बात मानो आप। मेरा अनुभव कह रहा है, जब तक मेरा अनुभव 2 या 5 साल का था ना, 10 साल का, तब मेरी कुछ वैल्यू नहीं थी। मगर जैसे जैसे मेरा अनुभव बढ़ा, अनुभव बढ़ता तब है जब हम विविध लोगों की कुंडली देखते हैं, विविध लोगों को मिलते हैं, अलग अलग लोगों को। खाली शास्त्र पढ़ने से, किताब पढ़ने से ये ज्योतिष सफल नहीं बन सकते हैं। और हमें स्पिरिचुअल ज्ञान भी लेना चाहिए। हमारे स्पिरिट का जो है आत्मा और परमात्मा, उसका ज्ञान जब भी साथ आता है तो भी हमारा ज्योतिष का जो टैलेंट है, ज्योतिष का सिक्स सेंस है, वो ज़्यादा जागृत होता है। इसलिए सभी से निवेदन करता हूँ कि घबराओ मत, आपके साथ हमारा देश का जो शास्त्र है, ज्योतिष शास्त्र, वो आपके साथ है। आप किसी का भी एडवाइस लेके आगे बढ़ो, फिर देखो आपकी तरक्की 100% होगी और आप सफलता की दौड़ में नंबर 1 भी हो सकते हैं। थैंक यू।